आनंद की एक लहर सी दौड़ी हो, आनंद की एक लहर सी दौड़ी गोपिन और ग्वालन में जी। द्वार खड़ी ब्रिज नार तके और सज गए नैन जरखन में जी। द्वार खड़ी ब्रिज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्याम सुंदर भगवान जब ब्रज में जिस समय लीला कर रहे थे तो उन्हीं दिनों श्री राधा जी के साथ में विवाह हुआ, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया श्री भांडीर वन में। तो बाद में भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान श्री बलराम गौर श्यामौ मनोहरौ चक्रतुर लीलया मास सुंदरम नंद मंदिरम। तो नंद मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम उनके जो बड़े भ्राता होकर के आए हैं, उन दोनों ने क्या क्या लीलाएं करी कि इतना इनका दोनों का स्वरूप जो लगता था, एक तो बालक रूप में है और स्वयं प्रभु हैं, तो इस कारण से और मनोहर हैं। और मनोहर स्वरूप में इतने आकर्षक लगते थे, दोनों के हाथों और घुटनों के बल पे चलते चलते नंद मंदिर में इधर से उधर भ्रमण करते रहते। घुटनों ने चलत रेणु तनु मंडित, घुटनों के बल चलते रहते और तन पे क्या लगी हुई है, जो मट्टी होती है, तो वो रेणु रज के कण, जो रेत कणिका आदि सब कुछ तन पे लगे हुए हैं। और भगवान के घुटने चल के धूल में जैसे बालक चले तो घुटने कैसे हो जाते हैं उसके, धूल घुटनों पे मिट्टी, और पैर के जो ऊपर का भाग होता है उस पर मिट्टी, हाथों में नीचे मिट्टी आदि लग जाती है। तो उस सब से स्वरूप देखने पे और मनोहर लगते थे। और कोमल अंग था और मीठी मीठी तोतली वाणी बोले मैया मैया करके। और कभी कभी तो मैया यशोदा की, कभी रोहिणी जी की गोद में दोनों चढ़ जाते और कभी गोद से तुरंत उतर करके कहीं ऐसे निकल जाते, कहीं तुरंत जल्दी घुटनों के बल चल रहे हैं। तो आगे क्योंकि उनके रूप जो था वो योग माया से भगवान ने अपना स्वरूप कैसा बना रखा है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान ने गीता में भी कहा है कि मैं सबको प्रकाशित नहीं होता हूँ और अपनी योग माया से अपने आप को ढक लेता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर ये त्रिभुवनपति साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं और इन्होंने भी योग माया के कारण और अपनी लीला करने के लिए यशोदा मैया के आंगन में कैसा स्वरूप बना रखा है, बालक का स्वरूप। बाल रूप में दोनों भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने दोनों ने स्वरूप धारण कर रखा है। और उनके पैरों में भी जो पैंजनियाँ आदि सब बंधी हुई थी, तो वो चलते थे घुटनों के बल ही, तो छन 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 आवाज़ होती, वहाँ झंकार फैलती इधर उधर। और माता यशोदा और रोहिणी माता जब ये लोग खेल रहे होते तो खेलते खेलते कभी कभी आंगन में लौटने लग जाते और धूल लग जाने से शरीर पे सारा धूल धूसर हो जाता जब शरीर, तो अपने लाला को मैया झाड़ती हुई, अरे देख कितना गंदो है गयो, देख इतने गंदो है गयो, और ऐसे झाड़ती हुई जैसे बालक को मैया अपनी झाड़ती है और झाड़ती हुई बुहारती हुई ऐसे ऐसे करती हुई गोद में तुरंत उठा लेती। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों घुटने के बल चलते हुए पुनः वापस जब मैया उनको झाड़ती पोंछती और ले जाती और मैया के हाथ से फिर छूट करके फिर दोबारा चले आते और फिर दोबारा जा करके मैया की गोद में चढ़ जाते। मतलब ये सब लीला वहाँ चलती रहती थी। जैसे घर के आंगन में मैया की गोदी में आना जाना ये लगा रहता था और आंगन में ही लौटना और सारा अंग धूल में धूसर कर लेना और इधर लोटपोट हो जाना, ये सब चलता रहता। वहाँ एकदम ऐसे लगते थे जैसे जो सिंह के शावक नहीं होते हैं, सिंह के पुत्र होते हैं शावक, सिंह के शावक जैसे ऐसे लोटपोट होते रहते हैं, खेलते रहते हैं, ऐसे आपस में लीलाएं करते रहते दोनों कृष्ण बलराम। और मैया यशोदा भी बड़े सुंदर ढंग से कन्हैया को सजाती थी। पीताम्बर तो वस्त्र पहनाती थी, तो पीताम्बर जब भगवान छोटे थे तो उस समय पीली, हमारे कितने लोग इसको समझते हैं या नहीं समझते हैं, एक वस्त्र होता है बालक को पहनाने वाला जिसको बोलते हैं झगुलिया या झगुला या झगुली या झगुलिया भी कहते हैं। तो पीली झगुली भगवान की पीताम्बरी और पीले वर्ण की थी
और वो पहनाती और मस्तक पे मुकुट धारण करवाती थी मैया बचपन से ही। और मुकुट धारण करवाती थी, और जो ये झगुली थी इसमें सोने के तार जड़े हुए थे। इसकी जो कढ़ाई बुनाई हो रखी थी वो सोने के तारों से। अब इससे हमें ये भी समझना चाहिए कि नंद महाराज और यशोदा मैया कोई साधारण ग्वाले और ऐसे गोपी नहीं थे। हाँ, ये सोने रत्न हार ये सब इनके यहाँ भरपूर मात्रा में था। क्योंकि जब कन्हैया के वस्त्र में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सोने के तार जड़े, सोने के तार जड़ित पीतांबर पीली झगुलिया तन पहनाती और रतनमय दीप्तिमान मुकुट को सिर ऊपर धारण करवाती, ऐसे शोभाशाली दिव्य रूप को देख के मैया मन मुस्काती। देख कन्हैया को मैया मुस्काती, देख के बालक को मन मैया देख बड़ो सुख पाती। बहुत देख देख के, बार बार देख देख के मैया को बहुत सुख प्राप्त होता जब अपने कन्हैया को ऐसे इस शोभाशाली दिव्य रूप को देखती। उनका आनंद, अत्यंत आनंद का अनुभव करती थी और उनका आनंद दिन पे दिन बढ़ता जाता। और अब बाल मुकुंद तो थे ही बालक स्वरूप में, तो सबको मोहने वाले स्वरूप तो था ही। और यशोदा मैया ही देख करके प्रसन्न नहीं होती थी, जो अन्य अन्य गोपियाँ भी थीं ब्रज में, वो भी सब इस रूप को देख करके बहुत सुख पाती कि कन्हैया का ऐसा छोटा स्वरूप। और जितनी गोपांगनाएं जो थीं ब्रजमंडल में, वो कन्हैया को दर्शन करने के लिए अपने घर के कामकाज छोड़ करके, घर छोड़ करके, और बाद में कर लेंगे, समेट लेंगे, सब हो जाएगा, पर अभी जो कन्हैया की जो यशोदा जी ने श्रृंगार किया है तो उसका दर्शन करके आए। तो नंद महाराज की वहीं गोष्ठी में वहीं बैठी रहती उधर आकर के, और आ जाती वो सब देख देख के, सब अपने घर बार की सब सुध बुध खोए बैठी हैं। और नंदराय जी के घर में द्वार पर और वहाँ पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण को देखते रहते। भगवान भी अनेकों लीलाएं करते रहते। वहाँ पर नंद महाराज का जो घर था, तो वहाँ घर के ही एक बनावटी ऐसे ही नकली जो होता है, एक सिंह की मूर्ति थी। तो महाराज नंद महाराज के घर के बाहर वहाँ सिंह की मूर्ति थी। अब कन्हैया अचानक से जा रहे हैं धीरे धीरे, और जाते जाते उस मूर्ति को देखा, सिंह की मूर्ति को। उसको देख कर के जैसे बालक नहीं डर जाता है, बालक को यदि कोई नकली चूहा या नकली ऐसा पशु आदि कोई दिखा दिया जाए, कपड़े का बना या किसी का, तो डर जाते हैं कई बार बालक और उसको सत्य मानने लगते हैं। तो भगवान भी अपनी बाल लीला ऐसे करते थे कि अरे मैं छोटा सा लाला हूँ, और देखो नंदराय जी के घर के जो द्वार पर जो कृत्रिम एकदम बनावटी एक सिंह की मूर्ति जो है, उसको देख करके भगवान भयभीत हो गए। और भयभीत होकर के तुरंत पीछे लौट पड़ते, तुरंत पीछे की तरफ लौटते कि देखो मैया वहाँ देखो उधर क्या है, वो शेर है। और शेर जैसे बालक अपनी भाषा में जैसे बोलते हैं, है ना, बालक क्या बोलते हैं आजकल, हौवा है या बिल्ली है, कुत्ता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं बालक। तो ऐसे ऐसे कन्हैया इशारा करते कि मैया मैं वहाँ गया था, और वो देखो वहाँ, और वो क्या है, सिंह है। और सिंह को नंद महाराज के घर के द्वार पे सिंह नकली जो बने होते हैं ना, सजे हुए, तो वैसे सिंह द्वार, तो सिंह को देख के भगवान लौट पड़ते। और ऐसे देख करके यशोदा मैया बहुत खुश होती, बहुत प्रसन्न होकर के, और अपने लाला को गोद में उठाकर फिर घर के अंदर ले जाती थी। उस समय जितनी जो ब्रजवालाएँ थीं जो भगवान के दर्शन करने आती थीं, गोपियाँ, उस समय गोपियाँ यशोदा मैया से बोलती थी कि तुम्हारा जो लाला है ये खेलने के लिए बहुत उतावला रहता है, बहुत चपलता है इसमें, और इसकी बालक की जो मनोहर लीलाएं हैं ये हमें बहुत सुंदर लगती हैं। और ऐसा तो इसका स्वभाव है, कहीं ऐसा ना हो कि इसे कहीं नज़र लग जाए किसी की, इसे देख कर के हमारा मन अपने घरों को बारों को सबको छोड़ छाड़ के हम यहाँ चली आती हैं केवल इसको देखने के लिए। और गोपियाँ मैया को और भी बातें बोलती थी कि इसको कहीं नज़र ना लग जाए, इसको बाहर मत निकलने दिया करो, और ये अभी दुधमुआ है, दूध पीता है। और अरे इतने में एक गोपी बोली कि इसके 2 दांत ऊपर के निकलने आए हैं, और जब 2 दांत ऊपर के निकलते हैं तो ये समझ लो मामा के लिए बहुत दोषकारक है, मामा के लिए ये दोष उत्पन्न करने वाले 2 दांत हैं ये ऊपर के। अब यशोदा जी तुम्हारे कोई या लाला के कोई मामा तो है ना, यशोदा जी के कोई भाई तो नहीं है, मतलब तो ज़रूर हो सकता है ये मामा पे ना हो तो किसी और पे ये दोष आए। तो इसलिए क्या करो कि तुम्हें ज़रूर इसकी शांति के लिए, या के जो 2 दांत निकले हैं ऊपर के,
यहाँ की शांति के लिए। अब देखा जाए तो जो गोपियाँ हैं वो सत्य कह रही हैं कि कन्हैया अपने मामा के लिए दोषकारक है मतलब अपने मामा का काल बन के आए हैं। उनके मामा कंस हैं, देवकी मैया के उससे देखोगे तो। परंतु यहाँ ब्रज में जो गोपियाँ जो हैं वो कह रही हैं कि इनके ऊपर के 2 दांत निकले आए हैं, इनका कोई, इस बालक का कोई मामा तो नहीं है, तो हो सकता है वो मामा को दोष ना करके घर परिवार में से किसी को दोष करें। इसलिए इसके विघ्न निवारण के लिए क्या करो कि ब्राह्मणों को दान दो और दान वान करो, गऊओं को ब्राह्मण को खिलाओ पिलाओ, साधु महात्माओं को, और वेदों की सबकी पूजा करो, पूजा पद्धति से शांति करवाओ। ये ऊपर के 2 दांत लिख रहे हैं, मामा के लिए बड़े कष्टदायक है, पर ये आगे माना है। तो वास्तव में वो मामा के लिए थे, क्योंकि मामा तो कंस है। तो ऐसे गोपियाँ भी उल्हाना बाद में लेके आएंगी, अभी नहीं। ये गोपियाँ देख करके मतलब मन मुस्काती थीं, और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देख करके, और उनके इतना मतलब ये डिटेल है, कहने का मतलब विवरण है कि गोपियाँ उनके दांतों को भी देख रही हैं, और उनके दांतों को देख करके थोड़ी देर और कन्हैया का दर्शन करने के लिए मिल जाएगा, और यशोदा मैया इसको लेके यहीं रुकी रहेगी। इस कारण से 2-4 बातें और जोड़ देती कि 2 दांत निकले हैं, मामा के लिए कष्टदायक है, ऐसा जिसको बोलते बोलते हम कन्हैया को थोड़ी देर और देख सकें। इसलिए गोपियाँ इतनी बात और बढ़ाती थीं, तो जान करके। और ऐसे करते करते जब ये बात सुनी यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने कि ये जो बालक हैं इनके दांत निकले आए हैं, तो उसी दिन से उन्होंने समझी हाँ ये सब हमें करना चाहिए। तो उसी दिन से जो वस्त्र रत्न, नए नए अन्न आदि सब कुछ दान करने लगी। और भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे मैया के आंगन में ऐसे ही लौटते गिरते पड़ते उठते बैठते और बड़े होने लगे दोनों कृष्ण बलराम। और बड़े होते होते जब ये धीरे धीरे घुटनों के बल थे और जब पैरों के बल चलने लग गए, और फिर तो क्या था, बड़ी बड़ी गोष्ठी में जा कर के बैठने लगे, पैरों में चल करके, और चलने लगे, चलते चलते धीरे धीरे दौड़ने लगे। दाऊ के संग दौड़ने लागे कान्हानंद के आंगन में जी, आंगन से द्वारे द्वारे से आ गए गाँव की गलियन में जी। आनंद की एक लहर सी दौड़ी हो, आनंद की एक लहर सी दौड़ी गोपिन और ग्वालन में जी। द्वार खड़ी ब्रिज नार तकें और सज गए नैन जरोखन में जी। द्वार खड़ी ब्रिज नार तकें और सज गए नैन झरोखन में जी। और कृष्ण भगवान और बलराम जी दोनों दौड़ने लगे, दाऊ के संग दौड़ने लगे कान्हानंद के आंगन में। आंगन से द्वारे द्वारे तय आ गए गांव की गलियन में। आनंद की एक लहर सी दौड़ी गोपिन और ग्वालन में जी। द्वार खड़ी ब्रजनार तकें और सज गए नैन झरोखन में। झरोखों से लोग इनको सबको देखने लगे, दोनों कृष्ण बलराम को। अब तो दौड़ने लगते, चलने लग गए, बड़े हो गए, और धीरे धीरे तो अब चलने फिरने लगे, दौड़ने लगे। तो श्री दामा सुबल आदि जितने इनके सखा थे, अर्जुन सखा आदि सब, उनके साथ में यमुना जी के तट पे श्वेत सफ़ेद बालू जो होती थी, वहाँ पे जा कर के बहुत खेल कूद करते, एक दूसरे को ऊपर चढ़ जाना, एक दूसरे को जो कुश्ती करना, लोटपोट होना। वहाँ दोनों रामकृष्ण, राम और श्याम दोनों फेमस हो गए नाम से, एक राम एक श्याम। तो गौर श्यामऊ मनोहरऊ, तो गौर श्याम एक गोरे हैं एक श्याम हैं, ये मनोहर बालक दोनों यमुना जी के तट पर जाते और जाते जाते वहाँ लोटपोट खूब होते, श्री दामा के साथ में, सुबल के साथ में, आदि सखाओं के साथ में। और श्याम नील जो तमाल वृक्ष आदि सब थे वहाँ पे घिरे हुए, कदम्ब के कुंज थे, और वहाँ कालिंदी जी के, यमुना जी के तटवर्ती क्षेत्र में, उपवन में, वहाँ पे सब विचरने लगे। जब जाके धीरे धीरे घूमने फिरने लगे, अब तो उनके बोलते हैं अब तो इसके पैर हो गए, अभी रुकेगा नहीं, तो पैर हो गए, अब तो नाचने कूदने लगे, गाने लगे, और वृंदावन में जो ब्रज में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, सब जगह यमुना जी के तट पे जा रहे हैं सुबल सखा श्री दामा के साथ में। और अपनी बाल लीला से भगवान सारे गोप गोपियों को सबको आनंद विभोर करते हुए सखाओं के साथ में, और एक शुरुआत इन्होंने कर दी और बढ़ कर के, क्योंकि अब धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं तो अब लीलाओं में भी अपग्रेड होना चाहिए। अब खेलते, अब लौटते फोटते थोड़ी रहेंगे केवल,
इतने से काम थोड़ी चलेगा। अब उन्होंने घरों में जा जा करके माखन और घी की चोरी करना शुरू कर दी। हाँ, केवल माखन की चोरी नहीं करते थे, घी की भी चोरी करते थे। हाँ तो घी महंगी वस्तु है माखन से भी अधिक, तो इसलिए घी की भी चोरी करते और माखन और घी की चोरी करने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि जब ये ऐसे चोरी चकारी करने लगे, अब चोरियां तो शुरू हो गई ब्रज में, पता लग गई कि हमारी माखन कौन चुराता है और घी कौन चुराता है। तो उपनंद थे, एक 9 नंद हैं, ऐसे ही उपनंद हैं। तो उपनंद थे एक, तो उन उपनंद की पत्नी थी, उसका नाम था माता प्रभावती। और प्रभावती जो नाम की गोपी थी, वो एक दिन नंद महाराज के यहाँ पर आई और यशोदा मैया से बोली कि अरे यशोदा, अरे हमारे और तुम्हारे घरों में का माखन की, घी की, दूध दही की, छाछ की का कमी है गई है, हैं? हमारे घर में और तुम्हारे घरन में कहा माखन, घी, दूध, दही, छाछ की का कमी है गई है। और अरे वैसे हे यशोमती, हे नंदरानी, ऐसा तो ना है कि मतलब तुम्हारो कन्हैया और हमारो कन्हैया अलग है, ऐसी बात ना है। और वास्तव में मेरे घर में जो कुछ है सो सब कुछ तुम्हारी कृपा प्रसाद से है, हैं? तुम्हारी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। पर मैं ऐसा ना कहना चाह रही हूँ कि तुम्हारे लाला ने कहूँ काऊ और ते चोरी सीख ली है। अरे माखन तो तुम्हारो लाला चुरानो सीख गयो है, और जहाँ मर्जी जे देखो तो माखन चुराते रहे, और तुम यहाँ ऐसा करने के लिए शिक्षा ना देती हो, हैं? तुम जाए जे माखन चुराए तो फिर तो है जहाँ तक वहाँ तक, तो तुम जाए एक बार ऐसी शिक्षा नहीं दे रही हो कि माखन मत चुराओ कर। और एक दिना तो जब मैंने यह शिक्षा दी तो इतना ढीठ है, याने मुझे गारी दे के मुझे आंगन ते भाग लिकारो, हैं? अरे यशोदा, ये ब्रजराज को बेटा है कि चोरी करे, ये अच्छो ना लगे, उचित बात ना है। और मैंने तो तुम्हारे इतना मान सम्मान करती हूँ, और तासे मैंने तुम्हारे मान सम्मान को, तुम्हारे गौरव को ने ख्याल करके या तो कभी कछनाएँ कहो मैंने, तो वैसे ऐसे या तो कभी अकेले में कछनाएँ कहो है। अब मैं तुम्हारे पास या की जो उल्हानो शिकायत लेके आई हूँ, अब तुम यहाँ सुधारो। तुम्हारे लाला ने पूरे ब्रज में हाथ मचा के धर रखी है, तो दिन दहाड़े और सब जगह चोरी कर रहे हो, काहे की? माखन की और घी की। अब कन्हैया तो अपना उनका काम चालू था। अब जब ऐसे प्रभावती मैया ने कही, अब क्या होता है कि जब जैसे कोई मतलब हमसे उसमें कम है, किसमें, हमसे पद में भी कम है वैसे भी, और वो बंदा आकर के हमें यदि क्या कर दे, उल्हाना दे दे, तो अब थोड़ा सहन नहीं होता। अब यशोदा मैया बोली कि मुझे थुकवाए रोजे तो घर घर जाएंगे। तो यशोदा मैया ने प्रभावती को बड़े प्रेम थे और सांत्वना दे के बोली कि अरे बहन प्रभावती, ऐसा ना है, देख मेरे घर में तो भैया देख करोड़ों गैया हैं, और यह आंगन, ये आंगन हमारो जो नंद भवन है, ये सदा गोरस से भीगो रहे, और ऐसी तो है ना कि हमारे घर में कोई कमी है। अरे ये तो तुम्हारे सबके घरन में माखन दही चुरा रहे है, और या तो ऐसा है कि तुम्हारे घर में चुरा रहे है, पर मेरे घर में तो बिल्कुल ये कोई चीज़ चाव से बिल्कुल खावे ही ना है। कोई आए कछू देऊँ, मैं माखन देऊँ, मिश्री देऊँ, कछू देऊँ, ये खाए ना है अपने घर में, ये चोरी को ही ऐसी खाए के बड़ो है रहे हो। और प्रभावती चिंता मत करो, यानी जितनो दही माखन कछू चुरायो है तो वो सब तुम मोसा ले लियो, पर अब जो जाके गलती है गई है, कोई बात ना है। और देखो तुम्हारे लाला में मेरे लाला में कोई भेद तो है ना, मेरे लाला ने खाई चाहे तुम्हारे घर में, चाहे तुम्हारे लाला ने मेरे घर की खाई, कोई बात ना है। और जितनो याने खाए हो से तुम मेरे घर से ले लियो। और ऐसे मैया ने कही। और एक बात और कह रही हूँ कि यदि अब से ये कबू चुराए के खावे और चुरात भव तुम या पकड़ ले हो, और पकड़त खेम या मेरे ढींग ले आइयो, और जब तुम मेरे पास ले आओगी जाए रंगे हाथ पकड़ के, तो या मैं अवश्य देखियो ताड़ना दूंगी, और या बांध दूंगी मैं घर में, डांटूंगी फटकारूंगी, तब या तुम एक बार मुझे रंगे हाथ पकड़ के तो लाओ। अब मैया यशोदा ने ऐसे बोल दी। अब एक दिन ऐसी जब मैया ने ऐसे बोल दिया कि तू या एक आउ दिन रंगे हाथ पकड़ के लावेगी तो मैं या अवश्य दंड दूंगी। अब ऐसे धीरे धीरे कोई बात नहीं, प्रभावती चली गई अपने घर।
एक दिन यशोदा जी की बात सुन के जब प्रभावती चली गई और खूब प्रसन्न है गई कि चिंता मत करो, अब तुम्हारे लाला को मैं रंगे हाथ ही लेके आऊँगी, और तुम जो सोच रही हो कि तुम्हारा लाला चोरी ना कर रहे हो और ऐसे ना, मैं भाई रंगे हाथ पकड़ के लाऊंगी, ऐसे सोच मन में सोचती हुई गोपी प्रभावती वहाँ से चली गई। एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया अपने बराबर के जितने बालक थे सबको लेके दही चुराने के उद्देश्य से, कि आज तो दही चुराना, वही हमारा लक्ष्य है अंतिम, और आज हमें दही चुराने के लिए चलना। तब प्रभावती के घर की दीवार के निकट आए गए और वहाँ दीवार के पास में आए के सब चिपक के एक दूसरे से खड़े रह गए, और जब एंट्री करने लगे तो एक का हाथ पकड़ें, वो उसका हाथ पकड़ के एक दूसरे को खींच लें अंदर घर में। एक चढ़ा, फिर दूसरा चढ़ा, फिर तीसरा चढ़ा, सब चढ़ करके अंदर आ गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के खींच खींच के अंदर आ गए। अब देखा दही कहाँ है, दही तो छीके पे, छीका होता है ना, छीका बोलते हैं जो माखन लटकाया जाता है उस पर, तो छीके के पास में आ गए। अब गोरस कहाँ है, अब सब उचक रहे हैं, कूद रहे हैं, किसी के हाथ में तो नहीं आ रहा, सब बालक हैं छोटे छोटे, और ऊंचा लटका के रखा है गोपी ने। अब क्या करें, इतने में भगवान श्री कृष्ण ने युक्ति लगाई, बोले ओखली को सरका के ले आए। ओखली थी वहीं, और ओखली को ऊपर में एक पीड़ा रख दिया बैठने का, तो अब और ऊंचे हो गए। ओखली रखी, ओखली के ऊपर पीड़ा रख दिया, और उसके ऊपर कुछ बाल, जो ग्वाल बाल थे उनको आसपास में खड़ा कर दिया। अब ऊपर कैसे चढ़ा जाए, अब उनके सहारे जो आज भी जो मटकी फोड़ने का जो प्रोग्राम नहीं चलता है, कई सारे लोग हो जाते हैं, उसके ऊपर फिर चढ़ता है, फिर उसके ऊपर एक व्यक्ति जाते हैं, तो भी पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही शुरू किया था। तो सबको ओखली के सहारे सबको लगा करके उसके ऊपर चढ़ गए, और उसके ऊपर चढ़ के फिर उचक रहे हैं, पर फिर भी नहीं पहुंच रहे हैं, अभी भी छीका बहुत ऊंचा है। अब देख रहे हो, अब भगवान ऊपर चढ़ गए और ग्वाल वालों के कंधों पे पैर धर के, अब देखो इन ग्वाल वालों का कितना क्या है, कितना सुंदर महात्म्य है, कितना महान, कि जिनके कंधे पर भगवान चरण रख के ऊपर चढ़े, क्या सौभाग्य है। हाँ? जो श्रीमद् भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, कि महान भाग्य, क्या भाग्य है किसका, जो नंद महाराज के जो पुत्र हैं उनका लाभ किसको मिल रहा है, यन्मित्रम परमानंदम, जिनके मित्र बनकर के कौन आए हैं, स्वयं परमानंद, पूर्णम ब्रह्म सनातनम, पूर्णम ब्रह्म सनातन ब्रह्म श्री कृष्ण जिनके मित्र बन के आ गए, उन गाल वालों का क्या भाग्य है। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकशाम, इस ब्रज मंडल में इन नंद आदि गोपों का सबका क्या भाग्य है, और इनके जो पुत्र आदि सब हैं जो, उनका क्या सौभाग्य है कि पूर्णम ब्रह्म सनातनम, पूर्ण ब्रह्म सनातन श्री कृष्ण जिनके यन्मित्रम परमानंद, परमानंद भगवान जिनके मित्र बन कर के आए। तो वो ही छीके पे चढ़े भगवान, तो सबके कंधों पे पैर रख करके चढ़ रहे हैं, किसी के ऊपर हाथ रखें, किसी के ऊपर पैर रख के। अब भगवान ऊपर चढ़ गए, चढ़ने के बाद में तब भी उनका हाथ नहीं पहुंच रहा है, अभी भी वो ऊंचा है, अभी भी ऐसा है कि कोई बड़ा मनुष्य चढ़े तभी कुछ हो सकता है। भगवान ने युक्ति लगाई, कुछ नहीं हो रहा, अभी उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इतने में श्रीदामा और सुबल थे, और उनके साथ में उन्होंने बोला डंडा दियो रे, और डंडा लाओ हाथ में, डंडा लेके और मटकी पे दे मारो, जैसे ही मटकी पे दे मारो मटकी फूट, मटकी गई फूट, और तुरंत मटकी में थे दही मही की कीच शुरू हो गई, दही का बर्तन फूट गया, और सारा जितनों वहाँ में जो गैया को गोरस हो, दही हो, सब नीचे दही जमीन पे फैल गया। और तब बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ में, बंदरों के साथ में, और वहाँ उठा करके जो मटकी में जितना फैला था उसको लेकर के कुछ खाने लगे, आपस में बांटने लगे, और बड़े चाव से जीभ उंगली चाटने लगे, जीभ से चटाचट चाटने में लगे हुए जल्दी जल्दी। अब जी भर के बंदरों को भी खिलाने लगे साथ में, और बंदर भी खा रहे हैं, भगवान भी खा रहे हैं, बलराम जी भी खा रहे हैं, ग्वाल वाल भी सब खाने में लगे हुए हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ हो गया, घर में कोई था नहीं क्या? अरे क्यों नहीं था, जैसे ही वो बांड फूटने की आवाज़ हुई थी, पर ये बड़ा मिनटों का काम सेकंडों में हुआ
कि जब फोड़ा तो झट से गिरा, तुरंत सब लोग चिपट गए, बोले लगो लगो लो, जल्दी लो। एक मटकी में कितना होता है, तो मटकी फूट गई। ग्वाल वाल सब घेर करके तुरंत खाने लगे, जल्दी जल्दी बंदरों को देने लगे, बंदर लोग खा रहे हैं सब, दही माखन सब चिपट गए। और जैसे ही वो भांड फूटने की आवाज़ हुई थी, मटकी की फूटने की आवाज़ सुन के तुरंत गोपी प्रभावती जो थी तुरंत उधर तैयार हो गई। बोले अरे अभी बताऊंगी, आज रंगे हाथ पकड़ूंगी। यशोदा बड़ी दिनों तक बोल रही है कि रंगे हाथ पकड़ के ला, आज ना छोड़ूंगी, या लाला है, अरे और सबन को छोड़, या कार्य को पकड़ूं पहले, या श्याम रंग के पकड़ूं। और तुरंत एक ही लक्ष्य है। अब देखो यहाँ पकड़ना, एक जगह ध्यानी ज्ञानी जिनको पकड़ना चाहते हैं, ध्यानी ज्ञानी जिनको पकड़ना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब पकड़ने का अर्थ प्राप्त करना चाहते हैं। उसी तरफ एक वृंदावन की गोपी प्रभावती यहाँ लक्ष्य करके किसको पकड़ूं, श्याम को पकड़ूं, एक यहाँ भी पकड़ना है। यहाँ प्रेम बस भगवान छोटे से लाला बने हुए हैं और उनके पीछे ये जो गोपी हैं जो माधुर्य भाव में स्थित हैं, वात्सल्य भाव में स्थित हैं। परंतु यहाँ उनको ये क्यों पकड़ना है कि यशोदा जी के यहाँ ले जाऊंगी। पर इसमें भी गोपियों को बड़ा आनंद आता है। ऐसा नहीं कि वो कन्हैया से कोई रोष करती हैं या उनसे उनको चिढ़ है, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें वो आनंद लेने के लिए, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए और स्वयं आनंद से भर जाने के लिए ऐसा करती हैं गोपी। तो प्रभावती अब दौड़ी, बोले अब ना छोड़ूंगी या लाला को। और उसने तुरंत जा करके झट से वहाँ सब बाकी सब तो भाग निकले जल्दी जल्दी। कन्हैया बोले मुझे ही लक्ष्य करके आ रही है। और पिछले जन्मों में इन सब ने बड़ी तपस्या करी है ऋषि मुनि के भेष में, और पिछले जन्म को हिसाब अब तो मैं इनको दे ही दूँ। तो यहाँ तक कन्हैया नहीं गए, बाकी सब बाल जितने थे भाग निकले, जल्दी से भागे। और भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसने आकर के तुरंत पकड़ लिया प्रभावती ने। अब तो भगवान रोने लगे, भयभीत है कि अरे मैया मोए मत मारे मत, और मोए मैया के पास मत ले जाइयो। और झूठे झूठे आंसू बहाने लगे। झूठे आंसू बहाने में क्या जा रहा है, वो मोल के थोड़ी आ रहे हैं। अब चारों तरफ से रोए रहे, अरे मैया मोए मत मारे। और तुरंत प्रभावती उन्हें लेके नंद भवन की ओर चल दी। इतने में ही नंद भवन की ओर जा रही थी, सामने नंदराय जी खड़े थे। नंदराय जी को देख करके ब्रज में सब में क्या तुरंत उन्होंने घूंघट कर लिया। जो प्रभावती थी घूंघट कर लिया, बड़े हैं नंदराय जी। अब घूंघट कर लिया, आगे निकलती जा रही। अच्छा, इधर एक भी चीज़ समझनी चाहिए हमें। कुछ लोग बोलते हैं कि घूंघट की प्रथा अभी से चली है, पहले से नहीं थी। तो ऐसा नहीं है। यदि हम महाभारत कालीन समय चेक करें और देखें तो डेटा ऐसा आता है कि घूंघट की प्रथा पहले भी थी। क्योंकि गोपी प्रभावती जिस समय भगवान श्री कृष्ण को लेके जा रही है तो देवर्षि नारद का प्रमाण है, भगवान नर नारायण का प्रमाण है, भगवान महादेव जी का प्रमाण है। हाँ, उन्होंने सबने इस बात को स्वीकार करा रहा कि प्रभावती ने नंदराय जी को देख करके घूंघट कर लिया। तो घूंघट की प्रथा अभी से नहीं है, या मुसलमानों के उससे नहीं आई है केवल, ये हमारे उसमें भी पहले से थी। तभी तो प्रभावती ने आगे नंदराय जी को देखा तो घूंघट कर लिया। और ये मैं इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण समझ रहा हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि ये घूंघट करना अभी से आया। अभी से नहीं है, ये महाभारत काल से भी है। क्योंकि महाभारत काल में ब्रज में जो गोपी प्रभावती है वो नंदराय जी से घूंघट कर रही है। अब वो चाहे एक बार किया चाहे 1000 बार किया, पर घूंघट करने की प्रथा है, मतलब पहले से, ऐसा नहीं है कि अभी नया कोई चला है। अब न सामने नंदराय जी थे, सामने नंदराय जी को देख के घूंघट कर लिया। अब इतने में ही भगवान कृष्ण सोचने लगे इसने तो घूंघट कर रखा है, और यदि यह मोए ऐसे ले गई तो मैया मोए बड़ा दंड देगी। बाद इन मैया ने बड़े गुस्सा है कि बोली कि यार रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो मैं देखूं। अब तुरंत भगवान ने बोला कि हमें क्या है, ले चलो। प्रभावती ने तो वैसे ही घूंघट किया, अभी इसे दिख थोड़ी रहा है। तुरंत भगवान ने क्या किया, भगवान तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार हैं। वो अपनी इच्छा से कोई भी कैसा भी स्वरूप धारण कर सकते हैं, वराह रूप में आ सकते हैं, नरसिंह रूप में आ सकते हैं, किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। तुरंत भगवान ने बोली इस बार तो बहुत सारे अवतार ले। भगवान ने वाई के बालक को, पुत्र को रूप धारण कर लियो प्रभावती के पुत्र को रूप तुरंत झट से धारण करके और
भगवान चलते जा रहे हैं जल्दी 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 जल्दी। प्रभावती बड़ी उल जलूली चलती जा रही है। आज बताऊंगी यशोदा, देख तेरा लाला मैंने रंगे हाथ पकड़ो है, आज बताऊंगी या बताऊंगी। ऐसे करते 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 नंद भवन में आगे निकल गई। आगे जा कर के यशोदा मैया के पास में जाके तुरंत झट से आगे करके कन्हैया को, देख यशोदा मैया, अरे यशोमती देख तेरे लाला को मैं देख रंगे हाथ पकड़ के लाऊं हूँ। यहाँ ने मेरे सब दही को बर्तन फोड़ दियो, सारे घर में दही वहीं यहाँ लुटाए दियो, बंदरन को खवाए रहो, अपने ग्वाल वालन ने खवाए रहो। अरे मैं हूँ आज बड़ी ताक में बैठी कि आज आन दो दारी के मैं बताऊंगी, और या ने आज सब जगह दही वही सब लुटाई दियो, तो मैंने हूँ लक्ष्य करके या ये पकड़ो, बाकी सब तो भाग लेकर, पर यही मेरे मेन मुखिया हाथ में आएगा चोरन को। भगवान का नाम क्या है? चौर शिरोमणि। तो ये मुखिया है, तो ये मुखिया मेरे हाथ में आज आएगा, आज मैं यहाँ पकड़ के लाई हूँ, देख यहाँ ने देख मेरे बर्तन फोड़ दियो दही को। ऐसे बोलते बोलते बोल ही रही थी, आगे कन्हैया कर रखा है और घूंघट किया हुआ। अरे अब उसे तो मालूम नहीं कि मेरा पुत्र है, और भगवान को देख देख ऐसे देख देख यशोदा देख ऐसे कर रहे हो। अब यशोदा मैया ने जब देखा कि मैया तो देख रही है, ये तो इसी का पुत्र है प्रभावती का, मेरो तो है ना है, मेरो लाला तो ना है जी। और तब मैया यशोदा ने हंसती हुई और जोड़ की ठहाका मार के मैया हंसी, बोली अरे प्रभावती पहले अपने मुख तू घूंघट तो हटाए ले, अपने मोड़े थे या घूंघट तो हटा, और घूंघट हटाएगा देख, और फिर तू बताइए मेरे कन्हैया में कितने दोष हैं। और बालक के दोस्त तू गिनाए रही है कि याने मेरो दही को बर्तन फोड़ दियो, दही लुटाए दियो। अरे तू झूठो दोष लगानो ठीक बात ना है, तू मेरे नगर से बाहर चली जा हैं का। तुम्हारे पुत्र की जो चोरी है वो मेरो जो लाला है बाके माथे मर देगी तू हैं। अब भैया यशोदा हंसी और बोली अरे तू पहले घूंघट तो हटा, और घूंघट हटा कर देख तो सही कि किनको लाला है, कि मेरो है कि तेरो है। अरे तेरो लाला सब जगह जे दही और भांड फोड़ तो फिर रहे हो है, और तू अपने लाला की गलती, अपने लाला की चोरी का मेरे लाला के माथे मर देगी हैं। तभी सभी लोगों के बीच में वहाँ पे प्रभावती ने देखा घूंघट हटा करके, अरे ये तो मेरो ही लाला है। तुरंत चौंक गई, अरे ये कैसे आ गए, वो दारी को कहाँ गए हो और वो कहाँ चले हो गए हो। और ऐसे करते हुए सब लोगों के बीच में शर्मिंदा हो गई एकदम प्रभावती। बोले अरे मैं तो भाई कन्हैया पकड़ के लाई हो, कन्हैया नहीं तो मेरो ही है। और अपना घूंघट हटाए के देखी तो अपना बालक दिखाई दे बाने, और मन ही मन सोच रही है, चकित है गई एकदम कि अरे निगोड़े, अरे तू कहाँ से आए गए हो हैं दारी के, और मेरे हाथ में तो वो ब्रज को सार सर्वस्व वो कन्हैया हो, जो सारे ब्रजमंडल में सबको प्यार हो है, सबको लाड लो है, वो कन्हैया हो, तू कहाँ से आएगा दारी के। ऐसे करके गोपी ने अपने बालक को जो गारी देते हुए, गारी चलती थी पहले भी, अरे निगोड़े तू कहाँ से आएगा, ऐसे ऐसे बोलते हुए। क्योंकि भगवान कन्हैया ने भी गाली देते थे। गाली मतलब ऐसी गंदी गाली नहीं होती थी पहले कि जो आजकल जो ज़्यादा गंदी गाली हैं, और मतलब वैसे ही जो पहले गाली थोड़ी विस्तार वाली होती थी, है ना। ऐसी गाली नहीं थी गंदी वाली गाली जो आजकल जो आज तो अति मचा रखी है, वो नहीं थी। थोड़ा बहुत ऐसे ही कि पहले की गालियाँ भी अलग तरीके की थी, आज की तो अश्लीलता है, अश्लीलता नहीं थी पहले, है ना, ऐसे ही थी। तो अपने बालक को ऐसे डांटती हुई डपटती हुई गाली देती हुई कि बोली कि मेरे हाथ में तो वो ब्रज को सार सर्वस्व, अब देखो कि ब्रज को सार सर्वस्व प्रभावती ने बोली थी। ब्रज का सार सर्वस्व क्या, अभी जो पहले थोड़ी देर बाद बोल रहा था कि गोपियों को ऐसा नहीं कि भगवान से चिढ़ करके या ऐसा करके वो ईर्ष्यावश या कुछ ऐसा यशोदा मैया से, नहीं, वो आनंद के लिए कि हमें कुछ क्षण कन्हैया के साथ बिताने के लिए मिलेंगे, कन्हैया के दर्शन होते रहेंगे, मैया के पास हम उलाहना लेके जाएंगी। तो इस कारण से इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को झाड़ते हुए बोला कि मेरे हाथ में तो वो ब्रज को सार सर्वस्व हतो। ब्रज को सार सर्वस्व मतलब क्या, ब्रज के सार सर्वस्व कौन है, ब्रज के प्राण कौन है, ब्रज के मात्र एकमात्र प्राण कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण को ब्रज का सार सर्वस्व कहा जाता है कि ब्रजवासियों के सब कुछ सर्वस्व वही है। इसलिए उन्होंने भी ऐसा नहीं बोला माता प्रभावती ने कि मेरे बालक मेरे हाथ में वो था, बोले ब्रज का सार सर्वस्व, तो वो कहाँ चले होगा, तू कहाँ से आएगा नगोड़े।
और ऐसे बड़बड़ाती हुई अपने बेटे को लेके वहाँ से नंद भवन से बाहर रह गई। और तो यशोदा जी और रोहिणी और नंद महाराज बलराम और जितने भी गोपियाँ और भी गोपियाँ जो वहाँ स्थित थीं, ये सब देख करके लीला और सब हंसने लगे वहाँ की, अरे आज तो बड़ा कौतुक है गयो, आई हमारे कन्हैया को उल्हानो देवे और बाई को बालक लेकर वा के हाथ में। और इतने में ही सब गोपियाँ जो थी वहाँ पे बोलने लगी, अरे भाई आज तो ब्रज में बड़ो अन्याय, भारी अन्याय है गयो हैं, और बताओ अपने बालक को हाथ में लेके दूसरे के बालक को उलानो देने आई है। इतना यहाँ सब बात कर रहे थे नंद भवन में। इतने में माता प्रभावती लेके जा रही हैं अपने लाला को कि तू कहाँ से आएगा, ऐसे करते करते इधर भगवान ने तुरंत जैसे ही बाहर की गली में पहुँचे नंद भवन से निकल के तुरंत अपना नंद नंदन स्वरूप बना लिया। फिर वही श्री कृष्ण हो गए और नंद नंदन स्वरूप में आकर के सारे शरीर को धृष्टता का परिचय देते हुए, जीभ चढ़ाते हुए, आंखें निकालते हुए और चंचल नेत्र ऐसे मटका करके चारों तरफ घुमा करके और गोपी को बोले, जोर जोर से हंसते हुए गोपी तक बोलिए, अरे गोपी, अरे प्रभावती, यदि तू मोह फिर पकड़ेगी ना तो अब की बार तो मैं तेरे पति को रूप धारण कर लूँगा, चिंता मत कर। अब की तो तेरे लाला को ही मैंने स्वरूप धारण करो। अब की मोह यदि तू न पकड़ो अपने घर में दही चुरात भय तो अब तेरे पति को रूप धारण कर लूँगा और फिर देखियो तेरी कैसी हंसाई होए। और ये सब सुन के तो सब जो गोपी थी प्रभावती बड़ी आश्चर्यचकित है गई और तुरंत बोली, अरे यार लाला ते भैया पंगो लेना बड़ा महंगो पड़े वो, आज तो मेरे पुत्र को यहाँ न रूप धारण करो, कल को पति को कर लेगो तो मेरी खूब हंसाई है जाएगी। और तुरंत वो शर्म के मारे ऐसे सुन के, और भगवान भी जीभ चढ़ा करके बोल रहे थे आंखें मटका करके कि अभी तक तो तेरे पुत्र का रूप धारण किया, अब आई तो तेरे पति को रूप धारण करूँगा, या तो वो चुपचाप चोरी करने देकर, और ना चोरी करने देगी तो फिर अब देख ले वो पकड़ के ले जाएगी तो अब पति को रूप धारण करूँगा। भगवान ने ऐसी धमकी दे दी और धमकी दे करके जो गोपी प्रभावती थी और शर्मा गई बहुत ज़्यादा, लाज के मारे दोबारा से फिर वो समझ गई थी। तब से भगवान श्री कृष्ण चोरी करते थे तो वो दोबारा कभी भगवान श्री कृष्ण का हाथ नहीं पकड़ती थी। बोले नहीं, जो कर रहा है सो करने दो, ना तो मेरी बहुत हंसी है जाएगी, अभी तो आदि भैया भी पूरी है जाएगी यदि पति को रूप धारण कर लियो तो बड़ा ऐसो लाला है। तो भगवान ने ऐसी ऐसी ब्रज में लीला करना जो प्रारंभ कर दी और माखन चोरी की लीला आदि। अब भगवान आगे और क्या लीला करेंगे इसके विषय में हम आगे श्रवण करेंगे। माखन चोर भगवान की जय। हरे कृष्ण।